पीएसएल की ताज़ा जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड 2013 में सेबी द्वारा प्रतिबंध कर उसे बंद कर दिया गया था, यानी कि उस पर सील लगा दी गई थी और पैसा देने का जिम्मा सेबी ने सबिया ले लिया था। लेकिन दोस्तों, देनदारी से 3 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा होने के बावजूद भी सेबी पैसा देने में नाकाम रही। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपना एक जजमेंट दिया था कि सभी पीएसएल निवेशकों को उनका पैसा जल्द से जल्द लौटा दिया जाए, यानी कि 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश किया गया था कि सभी पैसा निवेशकों का 6 माह के भीतर भीतर लौटा दे। लेकिन निवेशकों को पैसा सेबी देने में विफल रही। और दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जिसमें RM लोढ़ा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। RM लोढ़ा ने एक प्रपोज़ल पेश किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस कंपनी का पैसा देना चाहता है वो प्रपोज़ल भर सकता है। तो दोस्तों, अनेकों कंपनियों ने प्रपोज़ल दिए लेकिन कोई भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं कोई भी प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उन सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ खामियां दिखा दी गई थी। यहाँ तक कि पीएसएल ने भी 15,000 करोड़ रुपए का रिफंड का ऑफर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिस कंपनी का पैसा डूबा है। उसी कंपनी का प्रपोजल RM लोढ़ा के पास जाता है। 2018 में पीएसएल ने लोढ़ा समिति के सामने ऑफर रखा कि पीएसएल की संपत्ति CBI ने जब्त कर ली है। इसमें से 113 संपत्तियों की समिति ने बिक्री की है और बाकी बची हुई संपत्तियों को पीएसएल बेचकर लोगों का रिफंड कर सकती है। पीएसएल ने 3 साल में 20,000 करोड़ रुपया वापस करने का प्रस्ताव RM लोढ़ा समिति के सामने रखा और कहा कि कंपनी 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए वापस देगी, जिसमें पहले साल में 7,500 करोड़ और 7,500 करोड़ दूसरे साल में, तीसरे साल में बाकी बचे हुए 5,000 करोड़ वापस दिए जाएंगे। पीएसएल के ऑफर पर सेबी ने काउंटर ऑफर दिया। कंपनी में नौकरी भी पीएसएल की संपत्तियों की कीमतें ऊंची है, यानी कि यहाँ पर पीएसएल की संपत्ति को बहुत ऊंचा बताया गया और उन्होंने कहा कि हमें अगर मौका दे तो हम पीएसएल के निवेशकों का भुगतान कर देंगे। तो दोस्तों, कौन कह रहा है? पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी ये कह रही है। अब दोस्तों, RM लोढ़ा ने कोई भी यहाँ पर प्रपोज़ल किसी का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर केवल दिखाने के लिए ये दिखाया गया था कि हम पीएसएल निवेशकों को रिफंड बांटने के लिए कंपनियों को ऑफर दे रहे हैं। और कंपनियों में 12 प्रपोज़ल भरे गए, उनमें से एक पीएसएल सबिया कंपनी का खुद का था। लेकिन कोई भी यहाँ पर निवेशक इस बात को समझ सकता है कि जब पीएसएल कंपनी ने प्रपोज़ल भरा तो RM लोढ़ा को इसे स्वीकार करना चाहिए था। उसे समझ जाना चाहिए था कि पीएसएल निवेशकों को पैसा जो है कंपनी वापस करेगी, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये मौका भी सेबी विभाग ने नहीं, ये RM लोढ़ा जी ने इस मौके को खो दिया और आज तक पैसा न सेबी से दिया गया और न RM लोढ़ा से दिया गया। तो दोस्तों, अब तक की प्रक्रिया 2016 से लेकर अब तक वही 15,000 16,000 का रिफंड चल रहा है। यहाँ लोगों के लाखों रुपए लगे हैं, न जाने 15 20 लाख की यहाँ FD पड़ी हैं। 1 करोड़ रुपया यहाँ पर लगाया। उच्च निम्न वर्ग और छोटे वर्ग सब ने यहाँ पर लगाया। सबका पैसा लेकर यहाँ पर ये तंत्र बैठा हुआ है। अब देखना यह है कि आज 2024 है और 1 दशक हो चुका, लेकिन अभी तक निवेशकों को ना तो पैसा मिला और ना निवेशकों को किसी तरह का आश्वासन मिल रहा है। तो दोस्तों, ये इस वक्त पीएसएल का मैटर बहुत ही उलझा हुआ है और इसकी उलझी हुई कहानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रपोज़ल पीएसएल का गया और RM लोढ़ा ने इसे इनकार